नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने आज कई मामलों में किया निरीक्षण। नर्सिंग कॉलेज के लिए 2 एकड़ भूमि आवंटित। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। और नीट पास कराने के लिए 42 लाख रुपए की ठगी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के द्वारा बरहज क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां पॉक्सो एक्ट के तहत फरार चल रहे एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर बरेजी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी नवीन उपाध्याय उर्फ रोहित उपाध्याय बताया जा रहा है। यह बरेजी थाना मैल जनपद देवरिया का निवासी है और इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आज पुलिस अधीक्षक देवरिया के संकल्प शर्मा के निर्देशन में कई क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग बूथों का स्थलीय और भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान फोर्स के ठहरने वाले चिन्हित विद्यालयों में कमरों, साफ सफाई और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था को लेकर जांच पड़ताल किया गया। चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने पुलिस के साथ श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के कई संवेदनशील इलाकों में आज फ्लैग मार्च किया और लोगों से पैदल गश्त करते हुए निर्भीक होकर चुनाव में हिस्सा लेने के लिए निवेदन किया गया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम के तरण ताल पूर्णोद्वार कार्यक्रम के बाद पुनः तैयार किया गया है, जिसका उन्होंने आज निरीक्षण किया और स्विमिंग खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि तरण ताल के पुनरुद्धार से तैराकों को अभ्यास के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध होगी। क्रीड़ाधिकारी राजनारायण प्रसाद ने कहा कि जल्द ही जीवन रक्षक उपकरण की उपलब्धता भी यहाँ सुनिश्चित कराई जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने लोकसभा चुनाव को लेकर भाटपारानी ब्लॉक के कई क्षेत्रों में पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान दरवाजे में खिड़की, शौचालय इत्यादि की जांच पड़ताल की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। देवरिया में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 2 करोड़ रुपए अवमुक्त हो गए हैं। इन रुपयों से कॉलेज भवन तैयार कर प्रारंभिक कार्य शुरू हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जल निगम की कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज शाखा को दिया गया है। इसके लिए भूमि का चयन भी कर लिया गया है। इसके बन जाने से स्टाफ नर्स की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शुरू हो जाने के बाद जिले में मेडिकल ग्रेजुएट तैयार करने की क्षमता मिल गई है। प्रतिवर्ष 100 सीटों पर प्रवेश लेकर अब तक एमबीबीएस के 3 सत्र का संचालन हो चुका है। यहाँ ओपीडी में मरीजों की संख्या गर्मियों में औसतन 3000 प्रतिदिन रहती है। इसके चलते रोगी चिकित्सा में प्रवेश में अधिकांशतः पहले नंबर पर रहता है और मेडिकल कॉलेज के सफल संचालन को देखते हुए राज्य सरकार ने नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कलेक्टेरिएट परिसर से किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने इस दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई। इस अभियान के तहत चलाए जा रहे दस्तक अभियान के तहत लोगों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया जैसे संचारी रोगों से जुड़े मामलों को लेकर जागरूक किया जाएगा और इससे बचने के उपाय भी बताए जाएंगे। नीट परीक्षा पास कराने और अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर जालसाजों ने एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया और कुल 42 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने 3 जालसाजों पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। मामला जैतपुरा गांव निवासी सिब्तुल्लाह पुत्र अब्दुल्लाह ने दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बेटा शोएब नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व देवरिया के
सौदा गांव निवासी प्रिंस जायसवाल ने उनसे नीट परीक्षा में पास कराने और एडमिशन कराने के नाम पर रुपए की ठगी कर ली है। इसमें और भी कुछ लोग शामिल हैं। पुलिस ने अब इनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अंडर 15 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में जिले की खिलाड़ी नेहा ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 62 किलो भार वर्ग में केरल की खिलाड़ी आदिश्री को काला जंग दांव लगाकर चित किया और कांस्य पदक जीत कर लौटी। नेहा को जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने सम्मानित किया है। इधर नेहा के गांव बंजरिया में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों ने नेहा की सफलता पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। भाटपारानी थाना क्षेत्र के बनकटा मिस्र निवासी जयप्रकाश सऊदी अरब में काम करते थे। बताया जा रहा है कि शनिवार को उनकी मौत हो गई। अब जैसे इसकी जानकारी परिजनों को मिली है तो परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। परिजन अब शव आने के इंतजार में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बनकटा मिस्र निवासी राम नक्षत्र यादव के 48 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश यादव हैं, जो 6 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। इसी दौरान अब उनके परिजनों को फोन पर जानकारी मिली है कि उनका मौत हो गया है, जिसके बाद अब परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर भाटपारानी के खाम पार के भटवा तिवारी प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन पकाते समय सिलेंडर में आग पकड़ लिया। सिलेंडर और चूल्हा जलने लगा। यह देखकर अफरा तफरी मच गई। लपट देखकर चीख पुकार भी मच गई, जिसके बाद कई बुद्धिजीवी लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इधर चनुकी के राम जानकी मार्ग पर सड़कहा गांव के सामने वाहन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र के हरखौली के उप टोला खरका तुला निवासी जगदीश ओझा का पुत्र मनीष ओझा अपने गाँव के शिवम ओझा के साथ किसी काम को लेकर जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें पीछे बैठा शिवम घायल हो गया और मनीष ओझा की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर भाटपारानी के खामपार थाना क्षेत्र के बिरमा पट्टी गांव में चोरी के लिए घर में घुसे एक युवक की भागते समय छत से गिरकर मौत हो गई। सुबह सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बिरमा पट्टी गांव के तारिक अहमद, जिसकी उम्र 24 वर्ष के आसपास है, यह रात में अपने घर के बगल में सजातीय परिवार के एक मकान में चोरी करने के लिए घुस गया था। केवल एक महिला और उसकी पुत्री उस घर में रहती हैं। पति विदेश में रहता है। घर की महिलाओं के जग जाने पर जब हल्ला शुरू हो गया तो डर से भागते समय युवक 2 मंजिले छत से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में भी चीख पुकार मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने आज कई मामलों में किया निरीक्षण। नर्सिंग कॉलेज के लिए 2 एकड़ भूमि आवंटित। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। और नीट पास कराने के लिए 42 लाख रुपए की ठगी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।